अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालन नबियुल करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़दुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसी की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उसकी, और उसी के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उसकी। सदर मोहतरम, उलमाए इज़ाम, सामईन किराम, प्यारे बच्चों और पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात ने अल्लाह के लिए, उसके घर के लिए, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अपनी जिंदगियों में एक दीनी माहौल को पैदा करने के लिए ये इजलास मुनक़िद फरमाया। और इस मुबारक इजलास में इन अजीम उलमाए रब्बानीयीन के दरमियान मुझे भी शरीक फरमाया। अल्लाह आप हज़रात को और ख़ास तौर पर इस इजलास के कन्वीनर हज़रात को, जिनमें सरे फहरिस्त इस इलाके के बहुत बड़े सियासतदां हमारे भाई अहमद हुसैन उर्फ लल्लू चेयरमैन साहिब, और हजरत मौलाना काजी मोहम्मद आरिफ साहिब, और हजरत मौलाना कारी मोहम्मद साजिद साहिब, और दीगर अराकीन मुंतज़िमीन हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात जो सआदत इस मुबारक इजलास में बैठकर लूट रहे हैं, उन सआदतों में मुझे भी शरीक फरमाया। अल्लाह आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे प्यारों, आज के जो जलसे हो रहे हैं, ये जलसे नहीं बल्कि तो आप लोगों ने मनोरंजन के अड्डे बना दिए। जब चाहे उठ जाएं, जब चाहे आ जाएं, जब चाहे गली कोचों चौराहों पर खड़े हो जाएं। एक भी ऐसा नहीं है कि जो शुरू से लेके आखिर तक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में बैठ जाए। आप हज़रात की तादाद इस वक्त में ये कह रही है कि फौरन ही दुआ करा दी जाए, लेकिन मुझे हुक्म मिला है, मैंने तमाम बातों को मलहूज़ रखते हुए कुरान अजीम की आयत का टुकड़ा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पढ़ी, जिसके पढ़ने का मकसद और मतलब ये है कि इंशाअल्लाह चंद बातों को चंद मिनटों में पेश करके रुखसती हो जाएगी। और ये पढ़ी भी इस नीयत से है कि आप हज़रात का जो जलसा था वो हो गया। अब तो आप हज़रात की ख्वाहिश भी यही है कि दुआ हो जानी चाहिए
उसी एतबार से मैंने ये पढ़ी है। इसलिए कि आज का इंसान अल्लाह के लिए नहीं आता। आज का इंसान तो सिर्फ अपने वक्त को थोड़ी देर के लिए यहाँ गुजारेगा, कुछ देर के लिए चौराहों पे गुजारेगा, कुछ देर के लिए मेले में गुजारेगा, कुछ देर के लिए गलियों में गुजारेगा, और उसके बाद घर जाकर फजर की नमाज कज़ा करके कहेगा रात हम जलसे में गए थे इसलिए कि फजर की नमाज में नहीं आए थे। उससे फायदा कुछ नहीं होता। आजकल हो भी यही रहा है कि अगर आज इस कुर्सी पे बैठकर कोई आलिम रब्बानी ये बात कह दे कि मुसलमानों संभल जाओ वरना कयामत का मंजर बड़ा सख्त है, तो आज के इंसान कहता है मौलाना देखा जाएगा। अगर आज कोई आलिम रब्बानी इस माइक से ये बात कह दे कि जिंदगी कुरान अजीम के मुताबिक गुजारो वरना अब्र का अज़ाब बड़ा सख्त है, तो आज के इंसान का जवाब यह है कि कब्र में भी देखा जाएगा। अगर आज कोई आलिम रब्बानी ये बात कह दे कि जिंदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर गुजारो वरना जहन्नम का मंजर बड़ा सख्त है, तो आज के इंसान की जबान कह रही है कि वहां भी देखा जाएगा। आखिरकार मैं आप हज़रात से मालूम करना ये चाहता हूं कि आप देखना क्या चाहते हो, जहन्नम के अंगारों को, मैदान महशर को, कब्र के अज़ाब को, तो आओ मैं 2 मिनट में दिखाता चलूं। आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले की तारीख उठाइए, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, अमेरिका हो या लंदन या फ्रांस, इंग्लैंड हो या कुवैत, लीबिया हो या मलेशिया, इंडोनेशिया हो या बांग्लादेश, चाइना हो या पाकिस्तान, सारी दुनिया का मुसलमान बकरीद के दिन बकरीद के त्योहार के गोश्त के कबाब बनाकर खाने मशगूल है। बिल्कुल वही दिन, वही तारीख, वही लम्हा, वही घड़ी फलस्तीन की सरजमीन पर इस्राएली कुत्तों ने इन मुस्लिम हस्तियों के कबाब बनाए और जहन्नम के अंगारों को अपने बमों के जरिए बनाया। इससे बड़ा जहन्नम का मंजर और क्या देखना चाहते हो? कब्र का अज़ाब देखना चाहते हो? आप हज़रात ने भी मोबाइल की स्क्रीन पर, किसी ने टीवी के पर्दों पर, किसी ने सोशल मीडिया के जरिए, किसी ने प्रिंट मीडिया के जरिए ये बात बखूबी देखी होगी कि छोटी सी बच्ची के सामने माँ को ज़िबा कर दिया गया और वो बच्ची अपनी माँ के सीने पर सर रख के आराम से सो रही है। किसी को रहम आया, उसके सामने बिस्किट का पैकेट डाल दिया। किसी को रहम आया, उसके सामने पानी की बोतल डाल दी। थोड़ी देर के बाद उस बच्ची की आंख खुली, आंखों से माँ के चेहरे को देखा। माँ तो जा चुकी। कौन बताए उस मासूम बच्ची को कि तेरी माँ इस दुनिया से चली गई है? कौन लगाए उस बच्ची को अपने सीने से जिसका बाप चला गया हो? उस मासूम को भूख लगी तो
बिस्किट का पैकेट उठाया और कहा माँ बिस्किट का पैकेट खोलो। वो माँ तो जा चुकी है। पानी की बोतल उठाकर फरमाया माँ मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओ। वो माँ तो जा चुकी है। जालिमों ने उन मासूमों के ऊपर भी रहम ना खाया, मशीनों से जमीन में गड्ढे किए, उन मासूम बच्चों को गड्ढों में डाल के किसी ने उनके मुंह पे पेशाब किया, किसी ने उनके मुंह पे तेजाब डाला और मशीनों से मिट्टी डाल के कब्र को बना दिया गया। इससे बड़ा कब्र का मंजर और क्या देखना चाहते हो? और तुम कहते हो कि कब्र में देखा जाएगा, मैदान महशर देखना चाहते हो? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया अल्लाह के रसूल कि जी क्या क़यामत के दिन लोग नंगे होंगे? कि हाँ आयशा नंगे होंगे। अल्लाह के रसूल जब एक दूसरे के ऊपर निगाह जाएगी तो क्या शर्म नहीं आएगी? फरमाया आयशा निगाह तो बहुत दूर की बात है, वो इतना सख्त मंजर होगा कि एक दूसरे के ऊपर ख्यालात तक नहीं जा सकते। बिल्कुल यही मंजर। जाओ बोस्निया की तारीख उठा के लाओ, जहां पर मुसलमान लड़कियों की पिस्तानों को काटकर फुटबॉल बनाया गया। जाओ हर्ज़ेगोविना की तारीख उठा के लाओ, जहां मुस्लिम बच्चों के साथ ज़िनाकारी की गई। जाओ फलस्तीन की माओ के हाल मालूम करके आओ, जहां बेटों के सामने मां के सामने बदतमीजी की गई। जाओ बर्मा की तारीख उठा के लाओ, जहां मुस्लिम माओ के सामने बेटों को और बेटियों को ज़िबा कर दिया गया। इससे बड़ा क़यामत का मंजर और पेश किया जाए और तुम कहते हो कि देखा जाएगा। मैं आज हाथ जोड़ के तुमसे बात कहता हूं कि इन जलसों में मनोरंजन के लिए मत आओ, इन जलसों को खेल और कूद के मैदान मत बनाओ, इसलिए कि ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में, अल्लाह के कुरान की मोहब्बत में और अल्लाह की मोहब्बत में किए जा रहे हैं। तुमने इनको भी बेढंग बना दिया है, तो इससे बड़ा मुजरिम और कौन हो सकता है? तुम जलसा कर रहे हो, जलसे नहीं है। जब चाहे उठ जाए, जब चाहे आ जाए, जब चाहे चले जाएं। जलसा तो वो है अल्लाह के महबूब ने कह दिया कि खड़े हो जाओ तो खड़े होना है, बैठ जाओ तो बैठ जाना है। ये रसूल के शहदाई तुम्हें शाम से अब तक बिठा रहे हैं। जब तुम्हारे कानों में इनकी आवाज असर नहीं कर रही है तो और की क्या खाक असर करेगी? इसलिए मेरे प्यारो जलसा आपका हो गया है। बस मैं तो ये कहता हूं कि आज नियत ये करिए कि आज के बाद देखा नहीं जाएगा, आज के बाद इंशाअल्लाह जो सुना जाएगा उस पे अमल किया जाएगा। जब तक जिंदगी में अमल नहीं आएगा इन जलसों का कोई फायदा नहीं होगा। ये इस्लाही प्रोग्राम है। बस एक बात ये बयान करके बात पूरी कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा रहे हैं। आज तो रसूल के शहदाई हैं, टोपी सर पे नहीं है, रसूल के मानने वाले हैं, सुभान अल्लाह की रट लगा रहे हैं और मुंह में कुंतल गुटखा पड़ा हुआ है, निकालने की नौबत नहीं। सुभान अल्लाह भी है, रसूलुल्लाह भी है, नाराए तकबीर भी है। जिसने मुंह से ये गोबर ना निकाला हो वो सुभान अल्लाह कहने के लायक कहां से हो गया? मुंह को साफ करिए। जब मुंह साफ हो जाएगा उसके बाद नबी का नाम लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए।
पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए, आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। जब तक नबी के नाम को लेने वाले नहीं बन सकते, जब तक कि अपने मुंह को पाक और साफ करके नबी का नाम ना लिया जाए। और तुम सुभान अल्लाह, मुंह में गुटखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुंह में नापाकी है, ये कौन से नबी के दीवाने हैं? आओ नबी का दीवाना बता के बात पूरी कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल बैठे हुए, एक औरत आई, फरमाया अल्लाह के रसूल जी आज मैं अपने आप को, अपने जात को आपके हवाले कर रही। अल्लाह के पैगंबर खामोश है। फरमाया अल्लाह के रसूल कि जी आपने सुना नहीं, आज मैं अपने आप को आपके लिए वक्फ कर रही हूँ। आप मुझे बीवी बनाए मैं राजी हूँ, बेटी बनाए जब भी राजी हूँ, बहन बनाए जब भी राजी हूँ, जो कुछ फैसला फरमाए मैं राजी। अल्लाह के रसूल फिर खामोश। थोड़ी देर के बाद एक सहाबी बैठे हुए थे, बड़े गरीब, बिल्कुल गरीब। फरमाया अल्लाह के रसूल कि जी ये औरत आई है, अगर आपको इस औरत की जरूरत नहीं है तो बेहतर समझे मेरे निकाह में दे दे, मेरे पास बीवी नहीं है। मैं गरीब आदमी, कोई और तो मेरी शादी करेगा नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ मेहर का इंतजाम करो। क्या है, क्या इंतजाम करें? अरे बोलो, मेहर का। हमारे यहाँ क्या है का इंतजाम होता है? जब यहाँ रिश्ता होता है लड़का लड़की का, तो यहाँ इंतजाम क्या होता है? जाओ गाड़ी का इंतजाम करो, फर्नीचर का इंतजाम करो, कपड़ों का इंतजाम करो, बर्तनों का इंतजाम करो। मगर वहां अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया? जाओ मेहर का इंतजाम करो। ये साहब खुश हो गए कि बीवी मिल जाएगी। गरीब आदमी कौन देगा गरीब को? दौड़े दौड़े एक साहबी के पास गए और कहा अल्लाह के रसूल के पैगंबर ने मुझे भेजा है, अल्लाह के पैगंबर ने, और मेरे पास मेहर के लिए पैसा नहीं है, मुझे कोई मजदूरी दे दीजिए। वहां कोई मजदूरी ना मिली। दूसरे के यहाँ गए, वहां भी कोई मजदूरी ना मिली। तीसरे के यहाँ गए, वहां भी कोई मजदूरी ना मिली। चौथे के यहाँ गए, वहां भी कोई मजदूरी ना मिली। पांचवें के यहाँ गए, वहां भी कोई मजदूरी ना मिली। छठे के यहाँ गए, वहां भी कोई मजदूरी ना मिली। चारों तरफ से परेशान होने के बाद वापस आए। फरमाया अल्लाह के रसूल मेरे पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए मजदूरी करने के लिए गया, मगर कहीं मुझे मजदूरी ना मिल सकी, इसलिए मेहर के पैसों का इंतजाम ना हो सका। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारा निकाह भी बगैर मेहर के नहीं होगा। हम क्या कहते हैं? इमाम साहब निकाह पढ़ाओ, बाद में देख लेंगे। बात 70 साल का हो गया, अब तक अपनी बीवी की मेहर अदा नहीं की होगी। फरमाया तुम्हारा निकाह भी बगैर मेहर के नहीं होगा। फरमाया अल्लाह के रसूल अब क्या करूं? कि जाओ कहीं से कर्ज ले लो। हालांकि अल्लाह के रसूल मकरूज की नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाते थे, मगर बताना मकसूद ये था अल्लाह के पैगंबर का कि मेहर इतना जरूरी है कि जाओ कहीं से कर्ज ले लो, मेहर देनी होगी। ये सहाबी फिर गए, एक साहब के पास जाकर कहने लगे ओ अल्लाह के बंदे मुझे जरा सा कर्ज दे दीजिए ताकि मेरी मेहर के पैसों का इंतजाम हो जाए। मगर वहाँ कर्ज ना मिला। दूसरे के यहाँ गए, वहाँ भी कर्ज ना मिला। तीसरे के यहाँ गए, वहाँ भी कर्ज ना मिला। चौथे के यहाँ गए, वहाँ भी कर्ज ना मिला। पांचवे के यहाँ गए, वहाँ भी कर्ज ना मिला। मजबूरन वापस आए। फरमाया अल्लाह के रसूल गरीब आदमी को कर्ज भी किसी ने नहीं दिया। गरीब को तो कोई देता ही नहीं, अमीरों को सब देंगे।
अमीर अगर कर्ज मांगे तो कहीं से उधार लेकर देगा, मगर कर्ज देगा गरीबों को कोई नहीं देता। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया तुम्हारा निकाह अब भी बगैर मेहर के नहीं होगा। अब देखिए कमाल। और हम लोग क्या कहते हैं, मौलाना आप निकाह पढ़ाइए, लड़का लड़की का मामला है, बाद में कर लेंगे आपस में। ये लड़का लड़की का मामला नहीं है मेहर का, ये तो शरीयत का मामला है जिसको तुमने लड़का लड़की का बना दिया। शरीयत का मामला है। इसी वजह से आज मेहर अदा नहीं हो रही है। जिस बाप ने माँ की मिल्कियत पे डाका शुरू में डाल दिया हो तो उसके बच्चे कैसे आएंगे। बहरहाल फरमाया अल्लाह के रसूल कर्ज भी नहीं मिला, क्या तुम्हारा निकाह भी नहीं होगा। अब ये बेचारे उठकर चल कि भाई बीवी आज किस्मत में नहीं है शायद, चलो कोई फायदा नहीं। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया सहल जी या रसूल अल्लाह बुलाओ मेरे साहबी को। वो गए, कहा अल्लाह के पैगंबर बुला रहे, अल्लाह के पैगंबर बुला रहे कि यार सहल क्या बताऊं, गरीब आदमी हूं, मेरे पास मेहर का इंतजाम नहीं हो सका है, सोचा था बीवी मिल जाएगी, किस्मत में बीवी नहीं है, बस क्या करूंगा जाके, नहीं चाहिए। अल्लाह के पैगंबर बुला रहे, आए। फरमाया जी हजरत, कहा आपके पास कुछ है ही नहीं। अल्लाह के पैगंबर कुछ नहीं, घर में कुछ है ही नहीं है कि अल्लाह के रसूल कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक लुंगी है। अगर तुम्हारी हमारी बेटी होती क्या कहती कि अल्लाह के पैगंबर आपके लिए आई, उस गरीब के लिए नहीं आई। मगर ये औरत खामोश है, नबी के मानने वाले उनको कहते हैं ये औरत खामोश है, एक मर्तबा भी जबान से नहीं बोली कि अल्लाह के पैगंबर इस गरीब के साथ मेरा निकाह करेंगे, आपके लिए आई हूं मैं तो नहीं, कुछ नहीं बोली। जो फैसला फरमाएंगे आपके लिए राजी। फरमाया कुछ है नहीं है, फरमाया अल्लाह के रसूल ये लुंगी है, ऐसा करे आधी फाड़ के इसको मेहर में दे दे और आधी मैं कर लूंगा। फरमाया तुम्हारा सतर खुल जाएगा। वहां कपड़ा नहीं होता था, फिर भी सतर नहीं खुलता था। आज हमारे पास सब कुछ मौजूद है, फिर भी हमारे नौजवानों के सतर खुल रहे। काजी साहब यकीन नहीं आता तो आपको बताता चलो, काजी साजिद साहब, ये मौलाना ताराबाड़ी साहब माशाल्लाह, अनवर साहब, ईद के दिन या ईद से 2-4 दिन पहले कमा के लाते हैं मेरे नौजवान। काजी साहब आज कैसा ईद पे कपड़ा बनाऊंगा जो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। किशनगंज के बाजार पहुंच गया, 5000 की पैंट खरीदी, 3000 की टी शर्ट खरीदी, 2000 के जूते खरीदे, 10,000 के लेकर आया। काजी साहब ये देखिए, काजी साहब ने कहा या इमाम साहब ने कहा भाई नमाज मत छोड़, ये नमाजी में तो दिखाऊंगा। अब ईद की नमाज पढ़ने के लिए आया है, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आया। अल्लाह अकबर होता है कि नहीं, नियत मानते कि नहीं मानते। उसके बाद रुकू में गए, अरे जाते कि नहीं जाते, फिर सजदे में गए, पैंट नीचे हो गई, टी शर्ट ऊपर हो गई, 22 नंबर गेट खुल गया। ये जो 22 नंबर गेट खुला नमाज टूट गई। ये 22 नंबर गेट खुला नमाज टूट गई। ये जो 10,000 खर्च किए थे कहां गए। होता है कि नहीं होता ऐसा। यकीन नहीं आता तो जुमे की नमाज से पीछे से फोटो खींच लेना, फिर पता लगेगा कितने नंगे कितने गंजे। बाज के बाल भी नजर आते हैं, शर्म नहीं आती। ये तो मस्जिद का मामला है, घरों में कच्छों में घूम रहे हैं, माओ के सामने, बहन के सामने, बेटियों के सामने। ये नाफ से लेकर घुटनों तक कभी भी न खुलने पाए, खुलेगा तो गुनाह होगा। और एक मसला और बताता चलो इसी के साथ में, अल्लाह ताला हम तमाम को हाजी बना दे। क्या दुआ आमीन। अरे हज करना चाहते हो, कितने लोग जाते हैं हज करने के लिए। अगर बगैर मौलवियों की जाओगे, गारंटी कहता हूं कि हज नहीं होगा। सही बोल रहा हूं मैं, मेरे साथ ऐसा वाकया हो चुका। अगर आप हजरात ने नीचे का एहराम बांधा, नीचे का एहराम
चादर एहराम जानते हैं ना, और ऊपर भी लगाई, लेकिन आपका एहराम किसी वजह से नाफ से सुंडी से नीचे हो गया और ऊपर की चादर भी इत्तिफाक से हट गई। इस हाल में आपने तवाफ किया, तवाफ नहीं होगा, तवाफ नहीं होगा तो उम्रा नहीं होगा और फिर उसके बाद हज नहीं होगा। क्या फायदा हुआ अल्लाह के लगाने का? समझ गए? कुछ एक औरतें मेरी माएं बहनें बैठी हुई हैं, जब ये उम्रे पे जाती है या हज पे जाती है तो मसले मालूम करती है। हजरत काजी साहब बता दो, हजरत फला साहब बता दो, हजरत फला साहब बता दो, तो ये बस एहराम खरीद लेना, एहराम लाएगी। इनका एहराम होता है इसका, ऐसा होता है, ऐसा देखा नहीं हाजियों को ऐसे। किसी ने ये बता दिया कि तुम्हारा बाल ना टूटने पाए। अब कभी सर का बाल टूट जाए, बहुत सी औरतें क्या कर रही हैं, बहुत सी औरतें मसा एहराम के ऊपर कर रही हैं वुजू में। जो एहराम के ऊपर मसा करेगी उनका वुजू नहीं होगा, वुजू नहीं होगा तो तवाफ नहीं होगा, तवाफ नहीं होगा तो उम्रा नहीं होगा, हज नहीं होगा। बोलो क्या फायदा हुआ? तो अपनी ईमानदारी से बताओ ये मसले कौन बताएगा? ये बताएंगे मौलवी। कभी भी अपनी जिंदगी में नमाज और नमाज के बाहर हो, नाक से लेकर घुटनों तक, ना घर में ना बाहर खुलने ना पाए। अगर दाएं से खुलेगा नमाज में होगे, नमाज टूट जाएगी। बाएं से खुलेगा नमाज टूट जाएगी। आगे से खुलेगा नमाज टूट जाएगी। पीछे से खुलेगा नमाज टूट जाएगी। नाक से लेकर घुटनों तक अगर कहीं से खुल गया तो नमाज में होगे, नमाज नहीं होगी। बाहर होगे तो बराबर का गुनाह होता रहेगा। अपनी ईमानदारी से बताओ ये गुनाह नौजवान कर रहे कि नहीं कर रहे? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कुछ है ही नहीं है। फरमाया अल्लाह के रसूल इस लुंगी के अलावा कुछ भी नहीं है। फरमाया अच्छा ये बताओ कुरान याद है? क्या कहा? अरे बोलो क्या कहा फिर अल्लाह के पैगंबर ने? कुरान याद है? जी अल्लाह के रसूल कुरान तो याद है। कितना कुरान याद है? ये सूरत भी याद है, ये सूरत भी याद है, ये सूरत भी याद है। बस ये तीनों सूरतें उस औरत को मेहर में याद करा देना, तुम्हारा निकाह हो गया। मालूम ये हुआ कुरान इतनी बड़ी दौलत है जिससे आप लोग हट चुके हो, इतनी बड़ी दौलत है। फरमाया ये तीनों सूरत इस औरत को मेहर में याद करा देना, तुम्हारा निकाह हो गया। ये अपनी बीवी को लेकर गए। अपनी ईमानदारी से बताओ बीवी पूरे वाकई में एक जगह भी नहीं बोली अल्लाह के पैगंबर से कितनी मोहब्बत करती हो, और आप लोग गुटके खा के सुभान अल्लाह कह रहे हैं। इन मुंह को साफ करके आया करो और अल्लाह के नाम को, रसूलुल्लाह के नाम को लेने के लिए टोपियों को सजा के आया करो। उसके बाद जलसे में आकर अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह इस जलसे में आना मकबूल फरमा दे, हमारे लिए भी और हमारे आबा व अजदाद के लिए भी इसको जरिए नजात बना दे। ये दुआ मांगा करो। अगर नहीं मांगेंगे तो फलस्तीन है वो, तुम फलस्तीन वाले नहीं हो। फलस्तीन में क्या हो रहा है? 1.5 साल जंग चली। बच्चे से पूछो या अल्लाह हम तेरी रजा के लिए तैयार हैं। बाप चला गया, बेटे या अल्लाह तेरा शुक्र है। माँ चली गई, बेटे बहन या अल्लाह तेरा शुक्र है। छोटे बच्चों की जुबान पर या अल्लाह तेरा शुक्र है। जवानों की जुबान पर या अल्लाह तेरा शुक्र है। बूढ़ों की जुबान पर या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब इस बात की तहकीक की गई कि यार इतना सब कुछ होने के बाद भी अल्लाह तेरा शुक्र है, इसकी क्या वजह है? इतना ताकतवर ईमान कहां से बना है? तो वहां पर आते हैं 23 लाख आदमी। कितने रहते हैं फलस्तीन में? अरे बोलो, बस वाक्य पूरा हो लिया मेरा, दुआ होने वाली। जल्दी बोलो कितने रहते हैं? 23 लाख। उनमें 22 लाख हाफिज कुरान है, उनमें 22 लाख हाफिज कुरान हैं। जब भी कभी मामला बनता है तो कुरान उनके ईमान को बचा रहा है, कुरान उनकी नमाज को बचा रहा है, कुरान उनके किरदार को बचा रहा है, कुरान उनके रोजों को बचा रहा है। कुरान ने सब कुछ बचाया है। या अल्लाह जान तो जा सकती है, ईमान नहीं जा सकता। तुम्हारे पास इतना भी ईमान नहीं है, अल्लाह के पैगंबर का नाम वजू के साथ ले ले, इतना भी ईमान नहीं। आज मेरा बयान नहीं है क्योंकि तादाद ये कह रही कि बयान मत कर,
एक वाक्य और बयान करके बात पूरी कर रहा हूं। तुम्हारी बेटियां हिंदू बन रही हैं, कभी सोचा ये जो तुम यहां गली कूचों पे खड़ा कर रहे हो लड़कियों को, ये जलसा है? बहुत सी लड़कियां इधर से उधर घूम रही हैं, ये कोई जलसा है? बाप को शर्म आनी चाहिए, भाइयों को शर्म आनी चाहिए। वो नौजवान जो घूम रहे हैं उनको कहीं डूब के मर जाना चाहिए। ये जलसे में आए हैं, किसी मेले में नहीं गए। बस एक वाक्य बयान करके बात पूरी कर रहा हूं। कुरान होगा तो ईमान होगा, कुरान नहीं होगा तो बेईमानी शुरू हो जाएगी। ईमान को बचाना है तो कुरान को लाना होगा, मस्जिदों को सजाना होगा। और मस्जिदों को सजाने के लिए ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं है, नमाजों की जरूरत है, सजदों के निशानों की जरूरत है। पेशानी पर, जिसकी पेशानी पर सजदे का निशान होगा, नमाज उसकी मस्जिद उसकी पेशानी से रोशन होगी। और जिनकी नमाजें ही ना हो तो मस्जिद बनाने की क्या फायदा होगा? इसलिए मेरे प्यारों, जरूरत है बगदाद के बादशाह को अपने बेटे की शादी की जरूरत पड़ी। अरे बोलो सुना दो, क्या सुना दूं? आज तो मैं तादाद देख के बयान शुरू ही नहीं कर रहा हूं। सोच रहा हूं कि बेचारे जब तक बैठे चल भाई तू भी बोलता रहे। तो बगदाद के बादशाह ने ऐलान किया, हमें अपने बेटे की शादी करने कोई लड़की बताए। वजीर ने कहा जनाब यारी हमारी बेटी मौजूद है। वो सोच रहा था कि बादशाह मिल जाएगी, कहा नहीं, हम अपने बेटे की शादी किसी हाफिज कुरान लड़की से करेंगे। तुम क्या करते हो? जहां अच्छा ज्यादा माल मिलेगा लड़के की शादी वहां करेंगे। बगदाद का बादशाह क्या कह रहा है कि अपने बेटे की शादी किसी हाफिज कुरान से करूंगा। ये कैसे देखा जाए कि आज ऐलान करा दिया जाए कि जिसके घर में लड़कियां हाफिज कुरान हैं, आज रात उन घरों में चिराग जला दिए जाएं। हम रात को देखेंगे जिनके घरों में चिराग जल रहे होंगे वहां लड़कियां हाफिज कुरान होगी, जो उनमें अच्छी सी होगी तो उसको हम अपने लड़के के लिए मुंतखब फरमा लेंगे। ऐलान हो गया। रात को बादशाह निकला देखने के लिए। बादशाह गया, बगदाद का कोई भी घर ऐसा नहीं था जहां चिराग ना जल रहा हो। बादशाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है हर घर में चिराग जल रहा है। मालूम ये हुआ कि उस जमाने की लड़कियां हाफिज कुरान हुआ करती थी, हमारी तरह बेकार नहीं हुआ करती थी। अब बादशाह को पता चला कि सारा बगदाद हाफिज कुरान में है माशाअल्लाह। अब फिर ऐलान किया, कहा कि आज ऐलान ये किया जाए कि जिन घरों में लड़कियां मुअत्ता इमाम मालिक, एक किताब है अरबी में जो मौलवियत में पढ़ाई जाती है, तुम नाम जानते हो उसका? नहीं जानते, किसी को पता नहीं है। बस इतना तो पता है कि गुट के खाओ मुंह जोड़ो, और नहीं कुछ पता। अरे भाई वजू करके बैठ जाए। चलो बहरहाल बात लंबी ना हो जाए। फरमाया जिन घरों में मुअत्ता इमाम मालिक की लड़कियां हाफिजा हैं उनमें आज चिराग जलाए जाए। बादशाह रात को निकला, आधे से ज्यादा घरों में चिराग जल रहे थे। मालूम ये हुआ उस जमाने की लड़कियां हाफिजा भी हुआ करती थी, आलिमा भी हुआ करती थी। और आलिमा ऐसी होती थी कि सारी किताबें हिफ्ज़ याद हुआ करती थी। तुम अपनी बेटियों को पढ़ाओ, उनके ईमान बना करते थे। उन लड़कियों की आगोश में पढ़ने वाले हाफिज कुरान हुआ करते थे, उन लड़कियों के आगोश में पढ़ने वाले आलिम दीन बना करते थे। आज हमारे सामने जो बीमारी आई है ये माँ बाप ने अपने औलाद की तरफ से सुस्ती बरती है। इस वजह से ना तुम्हारे घरों में लड़के हाफिज कुरान है ना लड़कियां हाफिज कुरान है। जरूरत इस बात की है कि लड़कों को भी और लड़कियों को भी हाफिज कुरान बनाओ। मैं नहीं कहता कि इनको डॉक्टर मत बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, कुछ बनाओ, मगर सबसे पहले इनको हाफिज कुरान बनाओ। अल्लाह और उसके रसूल के नाम से बिस्मिल्लाह कराओ। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी कान सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असल में आज मजमाई का कुछ नहीं है तो बयान नहीं ऐसे नहीं।
चलो मैं कुछ फरमाइश आ गई कि एक ला इलाहा इल्लल्लाह वाली, चलो जिक्र हो जाएगा दुआ के टाइम। मैं असल में जिद नहीं करता हूँ किसी से, जिसकी मर्जी बैठ जाए, जिसकी मर्जी ना बैठे। अब हमें शौक नहीं रहा बयानों का। मैं रात बम्बई था, कल रात में सहारनपुर में था, परसों रात दिल्ली था। मेरे को रात खाली नहीं रहती, मैं खुद थका हुआ रहता हूँ, लेकिन आप मेरे से ज्यादा थके हुए नजर आए। मैंने सोचा बयान क्या करें, आगे चले। ठीक है, बात नहीं। एक फरमाइश आ रही है हमारे मौलाना है अनवर साहब ताराबाड़ी दारुल ज़करिया के मोहतमी में, माशाअल्लाह बड़ी अच्छी तालीम होती वहां पर। वो ये कह दे कि नज़म है वो सुना दीजिए, बड़ी मुद्दत हो गई, मैं सुना देता हूं। उसके बाद दुआ हो जाएगी। उस नज़म में जिक्र है, जिक्र की वजह से सुना रहा हूं इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह। नूर में वो है नजर में वो, शम्स में वो है कमर में वो, नूर में वो है नजर में वो, शम्स में वो है कमर में वो, अब्र में वो है बहर में वो, कल्ब में वो है जिगर में वो। नूर में वो है नजर में वो, शम्स में वो है कमर में वो, अब्र में वो है बहर में वो, कल्ब में वो है जिगर में वो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, रब्बी हस्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, रब्बी हस्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, रब्बी हस्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, हक 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 इल्लल्लाह, रब 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 सुब्हानल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह। खाता पीता सोता नहीं, उसके माता पीता नहीं, खाता पीता सोता नहीं, उसके माता पीता नहीं, खाता पीता सोता नहीं, उसके माता पीता नहीं, उसका रिश्ता नाता नहीं, उसके जोरू जाता नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह। आग लगा दे हस्ती में, फूंक दे सब कुछ मस्ती में, आग लगा दे हस्ती में, फूंक दे सब कुछ मस्ती में, आग लगा दे हस्ती में, फूंक दे सब कुछ मस्ती में, ऊंचा रहे तू बस्ती में, कहता फिर तू मस्ती में। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह। ठीक है जी, ये काजी साहब ये कह रहे हैं, और क्या नाम है आपका? हाफिज अकील साहब, माशाअल्लाह, वो यूं कह रहे हैं कि ये फजर की नमाज तक बयान कर दीजिए। कर दूं? बैठे रहेंगे? हैं? पक्की बात है ना?
कितने लोग बैठेंगे? हाथ उठाओ। वाह वाह। अच्छा, अपनी ईमानदारी से बताओ, जलसा क्यों किया? मस्जिद बनाने के लिए क्या नहीं? मस्जिद में खर्च जो पैसा होता है, मालूम इसका क्या होता है? मालूम इसका क्या होता है? जब तक मस्जिद रहेगी, जितने उसमें नमाजी नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ेंगे, जिक्र करने वाले जिक्र करेंगे, उन देने वालों को उन तमाम की इबादत का सवाब बराबर मिलता रहेगा, इन देने वालों को। तो अपनी ईमानदारी से बताओ, अब इतने लोग बैठे हुए हैं कि कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक दे दिया, लेकिन फिर भी जो दे दिया, ऐसा है कोई जो इस वक्त में ये कह दे कि इंशाअल्लाह आपके सामने हम देंगे 500 रुपए, सिर्फ एक आदमी 500 वाला चाहिए मुझे। वो भी क्यों चाहिए? इस मस्जिद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसाल सवाब वाला एक बंदा चाहिए। है कोई तैयार जो अपने नबी की मोहब्बत में 500 टका दे दे इस मस्जिद के लिए? सिर्फ 500 रुपए का सवाल कर रहा हूं। अगर कोई होगा कि सुबह तक बयान सुन सके तो उससे पता लगेगा कि नहीं, इंशाअल्लाह यहाँ नबी के मानने वाले बैठे हुए हैं। तो है कोई एक अल्लाह का शेर? हकीम मसूद साहिब माशाअल्लाह ये कह रहे हैं कि सुबह नहीं 3 दिन बयान चलेगा तो हम इसी तरह देते रहेंगे। ठीक है नहीं? हमारे हकीम मसूद साहिब ने 500 नहीं 1000 पहले भी दिया। मास्टर साजिद साहब दे माशाअल्लाह, लेकिन क्या नाम है भाई? एक साहब और 500 लेकर आए। क्या नाम है भाई? अब्दुल सुभान साहब। मास्टर साजिद आलम नानकार, अपने दादा दादी के नाम से 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए बाप चुप रही है, बाप हम करेंगे या तो आप करें या हम करेंगे, क्योंकि इससे पता ये लगेगा कि नहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने लोग माशाल्लाह जाग रहे हैं, कितने अल्लाह के राह में देने वाले। उस औरत ने अपने आप को खपा दिया था, और अगर हम दोनों बोलते रहे कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है नहीं? इसराफील भाई माशाअल्लाह 500 ही आए। अपनी ईमानदारी से बताओ, हमने अल्लाह से 500 मांगे थे। कितने मांगे थे? अरे बोल यार। 500 और अल्लाह ने कितने दिए? अब गिनते रहियो। 1 2 3 4 5 कितने हो गई? 2500। कितने हो गए? बोलो 2500। अल्लाह इन तमाम को हज कराए बार बार, कह दो आमीन। खुदाई कसम अल्लाह उसका लेता है अपने घर के लिए जिसका अल्लाह मकबूल करता है। हमारे यहाँ मस्जिद बन रही थी, दीवार को सीधा करने के लिए 2 फीट इतना होता है, 2 फीट इतनी जमीन की जरूरत पड़ गई। आगे कई बीघा जमीन पड़ी हुई थी। क्या भाई आप इस जमीन में से दीवार सीधी करा दे, मस्जिद की 2 फीट जगह दे दे? तो कहा कि हम नहीं देंगे। उलमाए देवबंद गए, उलमाए सहारनपुर गए, और उन्होंने उनकी मन्नत और समाजत की कि अल्लाह के रजा के लिए, अल्लाह घर के लिए 2 फीट जमीन दे दीजिए। जबान से निकला हम नहीं दे सकते। कई बीघे जमीन पड़ी हुई है। एक आदमी ने कैसा कर लीजिए कि इधर आप 2 फीट जगह दे दीजिए, उधर आप 2 गट्ठा ले लीजिए। जबान से निकला नहीं दे सकते। मालूम ये हुआ कि अल्लाह के घर में वो देगा जिसका अल्लाह चाहेगा, हर एक नहीं दे सकता। एक जियाउल्लाह है बेंगलोर में, मैंने जाना 500 देखो माशाअल्लाह हो रहा है। अजीमुद्दीन ठेकेदार मोतसिम बिल्ला माशाअल्लाह, जो पहले चला गया अब दूसरा तैयार हो गया, अल्लाह मकबूल फरमाए। ये देखिए माशाअल्लाह। तो अल्लाह जिसका, एक जियाउल्लाह है बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में तो देखा नहीं है, लेकिन उलमा बताते हैं उसके लिए कि उससे बड़ा मालदार बेंगलोर में नहीं है। उसने अपनी मालदारी बताई। ये मैं मालदार कैसे हुआ? कहते हैं कि मैं मैंगलोर का रहने वाला है, बेंगलोर में रहता है, कि मैंगलोर से कुछ पैसा मैंने लिया, तिजारत करने की नीयत से बेंगलोर जा रहा था, रास्ते में पेशाब लग गया। रास्ते में पेशाब आया। पूछा भाई यहाँ की मस्जिद है कि? जी हाँ वो है अंदर पेशाब करने की नीयत से गाड़ी खड़ी की, अंदर गए तो देखा कि मस्जिद के ऊपर छत नहीं है,
लेंटर नहीं है। भाई क्या हुआ कि हजरत एक पार्टी बनवा रही थी, छोड़ के बीच में भाग गए। इन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, तिजारत हो या ना हो, हम अल्लाह घर बनाएंगे। पहले फौरन गाड़ी से पैसा निकाला, सामान मंगाया, लेंटर डलवा दिया। उसके बाद लिपाई शुरू हो गई। लिपाई तो समझते होंगे आप लोग, लिपाई शुरू हो गई। उसके बाद सारे पैसे खत्म हो गए, रंग के पैसे नहीं, कलर कहां से करें? कर्ज लिया कलर के लिए कि अल्लाह के घर को छोड़ के ऐसे नहीं जाऊंगा। हो सकता है मेरा पैसा इसी वजह से आया हो कि अल्लाह को मेरा पैसा इस मस्जिद के लिए लगाना हो। तो क्या हुआ? कर्ज लिया, कलर हो गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह जो पैसा लेके आया था तेरे घर में दे दिया, अब मेरे पास तिजारत के लिए कुछ नहीं है, बेंगलोर पहुंच गया। बेंगलोर तिजारत कहां से करें? कुछ नहीं, लगा के आया। वो जो लगा के आया तो 3 दिन हो गए कि मस्जिद में दुआ मांगते हुए। 30वें दिन एक औरत आई, फरमाया भाई मैं कई दिन से आपको यहाँ देख रही हूँ, आप परेशान नजर आ रहे हैं, क्या मामला है? कि बहन कोई बात नहीं, चली जाए, मेरा और अल्लाह का मामला है कि हो सकता है अल्लाह ही ने मुझे भेजा हो। वो औरत कह रही है हो सकता है अल्लाह ही ने मुझे भेजा हो। कि हाँ बहन ऐसा तो हो सकता है, क्या बताऊं, मैं घर से कुछ पैसा था मेरे पास, वो लेकर चला तिजारत की गर्द से, लेकिन रास्ते में मस्जिद ऐसे पड़ी हुई थी, मैंने वो पैसा सारा मस्जिद में लगा दिया, तिजारत के लिए पैसा नहीं है, परेशान हूं। कहा कि मुझे रात ख्वाब में यही बात बताई गई है कि जाओ उसका साथ दो, वो पैसा आपके पास जो है उनको दे दो, वो उनमें कमाई में लगाएगा, जो बचत होगी उसमें आधा आधा हो जाएगा। तो मुझे भेजा गया है, आप मेरे पैसे से तिजारत करिए और जो हमें इसमें प्रॉफिट आएगा दोनों बराबर के शरीक रहेंगे। मेरे पास तिजारत करने वाला नहीं है, पैसा मौजूद है। अब उस बुढ़िया के पैसों से उन्होंने तिजारत शुरू की। आज अल्लाह का फजल है कि बेंगलोर में उससे बड़ा मालदार कोई नहीं। अगर मालदार होना चाहते हो तो तहज्जुद का टाइम चल रहा है, मैंने तुम्हारे घर नहीं मांगे, 500 का नोट मांगा है। कितने लोग हैं आज जो अल्लाह की जात पे यकीन करके आए और 500 रुपए, आज कितने लोग हैं जो अल्लाह के पैगंबर की मोहब्बत में अब नहीं सुबह दे दे, लेकिन हाथ उठाकर मेरे पास आ जाए 500 रुपए का सवाल कर रहा हूँ। कितने लोग हैं जो आज इस बात पे यकीन करके अल्लाह की रजा के लिए और रसूलुल्लाह की साल सवाब 500 रुपए लेकर आए। शकील ठेकेदार के 500 अल्लाह मकबूल फरमाए। और कितने लोग हैं यकीन करके आए, यकीन करके खुदाई कसम अल्लाह रखेगा नहीं, जरूर वापस करेगा। माशाअल्लाह कितने मेरी माए बहन अगर सुन रही हो तो उनसे भी दरखास्त ये है, क्या सोने के लोग या पैरों की पास है कोई अल्लाह की बंदी जो अल्लाह की रजा के लिए निकाल के दे दे और अल्लाह उसके बच्चों के गैब से इंतजाम फरमा दे। माशाअल्लाह इन्होंने अपने वालिद साहब की साल सवाब 500 रुपए दिए। ये अल्लाह ले रहा है, मैं नहीं ले रहा हूँ, और जिसका जाएगा अल्लाह रखेगा नहीं, उसको वापस फरमाएगा। हयात अनवर के 500 आए माशाअल्लाह। और है कोई जो 500 रुपए का सिर्फ सवाल किया है? मैंने 1000 2000 का नहीं किया, लाख का नहीं किया है, 500 वाला सवाल कर रहा हूँ। खुदाई कसम अल्लाह रखेगा नहीं, 500 के बदले 5000 अल्लाह देने पर कादिर वो देगा। लेकिन मेरे प्यारो, मैं अल्लाह की पैगंबर के साल सवाब मांग रहा हूँ, अपने माँ बाप के साल सवाब नहीं मांग रहा हूँ। शादाब फैजी साहब के 500 अल्लाह मकबूल फरमाए। आरिफ माहिर साहब के 500 आए और कारी मुर्शिद अनवर साहब के 500 आए। मैं अल्लाह के लिए मांग रहा हूँ, रसूलुल्लाह की साल सवाब। एक भी ऐसा नहीं रहना चाहिए था जो ना लेके आए। माशाअल्लाह नहीं तो उधार लेके भी आ सकते हैं, जब बच्चों को दे सकते हैं उधार, तो यहाँ क्यों नहीं दे सकते? खुदाई कसम अल्लाह का जो पैसा अल्लाह घर में लगेगा उसको रखता नहीं, वापस कर देता है। अल्लाह तो तकवा देखता है। मोहम्मद अफीक अकील साहब के भाई ये माशाअल्लाह 500 दे रहे हैं, माशाअल्लाह मकबूल फरमाए। और कितने लोग जो 500 देने वाले, 500 सिर्फ 500 का सवाल कर रहा हूँ। खुदाई कसम अल्लाह के रसूल के इस साल सवाब 500 का सवाल है। वही आएंगे जिनका अल्लाह मकबूल फरमाएगा, वो आएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं एक जगह बयान कर रहा था, खुदाई कसम वहां पर एक आदमी ने जब पैसा नहीं था 5 क्विंटल सरिया दिया, 5.5 क्विंटल। मतलब कहा आज मैं गरीब आदमी हूं तो भैंस बेच कर दिया। अब वो बेचारा कह रहा था अपनी माँ के लिए माशाअल्लाह 500, औलाद हो तो ऐसी हो। मास्टर मुन्ना साहब के 500 अल्लाह मकबूल फरमाए।
माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह ऑनलाइन में देने वाले हैं। ये कौन है? ये रसूलुल्लाह को दिल से मानने वाले खुदा। मास्टर आलम साहब के भी 500 आ गए। मैं नहीं चंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ देख ले रहा हूँ कितने लोग हैं जो दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत रखते हैं। मैं देख रहा हूँ दिल में अल्लाह के रसूल कितने लोग समाते हैं। खुदाई कसम मिनटों में खंडर बन गया, पता नहीं कब क्या हवा चल जाए। अमेरिका दुनिया को कर दिखाता था, अल्लाह ने मिनटों में खंडर बना दिया और ऐसा अज़ाब आया कि अब तक नहीं आग बुझी। तो मेरे भाई कामरान साहब यूट्यूबर है माशाअल्लाह, कामरान साहब माशाअल्लाह 500 दे रहे। तो मैं नहीं ले रहा हूँ, खुदाई कसम अल्लाह ले रहा है। और तहज्जुद का टाइम है, अल्लाह पहले आसमान पर कह रहा है कितने बंदे हैं जो आज मेरे लिए आ रहे हैं, कितने हैं जो आज अल्लाह के पैगंबर के लिए आ रहे हैं। अल्लाह एक एक बंदे को देख रहा है। मैं नहीं ले रहा हूँ, अल्लाह ले रहा है। ना मेरा कमाल के मैं लूंगा, ना आपके कमाल के आप देंगे। अल्लाह जिसका मकबूल फरमाएगा वो देगा। अल्लाह घर में उसी का जाता है जिसका अल्लाह मकबूल करता है। मैंने कहा कि जबान से निकला मैं नहीं जमीन दे सकता। इसके बाद और क्या बताता चलूं। एक मस्जिद बन रही थी, एक वाकया बयान करके बात पूरी कर रहा हूं। कुछ लोग बेचारे बैठे हुए हैं, कह रहे यार 500 से कम भी नीचे आ जा। मस्जिद बन रही थी, इत्तिफाक से जो मेमार का औजार होता है करनी बोलते हैं, करनी, वो ऊपर से नीचे गिर गई। एक औरत जा रही है, फरमाया बड़ी बी, हाँ बेटा, अम्मा जी ये करनी जरा हमारी बाल्टी में डाल दो। ऊपर से जो मेमार ने मिस्त्री ने बाल्टी नीचे रस्सी में बांध के डाली, इत्तिफाक से वो जोर से गिर गई और वो प्लास्टिक की थी, टूट गई। कैसी में डाल दो? कि नहीं भाई अल्लाह का घर बन रहा है। सामने दुकान थी, दुकान से उस औरत ने नई बाल्टी खरीदी और रस्सी बांधी उसमें ऊपर। जो सेठ मस्जिद बनवा रहा था उसने कहा था इसमें किसी और का पैसा न लगना चाहिए। आज रात को ख्वाब देख रहा है कि अल्लाह ने मेरी मस्जिद के जरिए मेरे लिए जन्नत महल बनवाया है, मगर जैसा मेरा महल है ऐसा एक औरत का भी महल बना हुआ है। सुबह को आया कि मस्जिद में किसी ने हिस्सा लिया है कि नहीं? कुछ तो है। फरमाया जी वो कल बाल्टी टूट गई थी, एक औरत ने एक बाल्टी लेकर खरीद कर दे दी, उसकी बाल्टी इस्तेमाल की है। इस औरत को बुलाओ। बुलाई, कहा माँ जी जो कल बाल्टी आपने लेके दी थी, बाल्टी समझते होंगे ना ये लोग, बाल्टी जो सब आपने लेके दी थी उसकी कीमत ले लो। कहा नहीं भाई मैं तो मस्जिद के लिए दी है। कि नहीं। फरमाया उस औरत ने जो ख्वाब आपने देखा है अल्लाह ने मुझे भी दिखा दिया है। जो ख्वाब आपने देखा है अल्लाह ने मुझे भी दिखा दिया है। तूने सारी मस्जिद बनाई, मैंने एक बाल्टी लेके दे दी, दोनों के लिए अल्लाह ने महल ऐसा ही बनाया है। इन्होंने 500 की इंतजाम था, 500 दे दिए, लेकिन मैं अल्लाह के लिए 1 रुपया मांग रहा हूँ। है कोई जो 1 रुपया इस पल्ले में डाल दे अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए 1 2 2 10 2 20 2 अरब 2 खरब दो, ताकि सबका हिस्सा मस्जिद में हो जाए और सबको ऐसे महल मिल जाए। ये पल्ला फैला लिया मैंने, किसी से कुछ नहीं मांग रहा हूँ। है कोई जो सबसे पहले आकर इसमें डाल दे अल्लाह के लिए। एक मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के लिए माशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल, आप 1 2 2 2 10 2 20 दो, अरब 2 खरब 2, पैसा नहीं, मोटरसाइकिल कार दो, ट्रैक्टर ट्राली दो, भैंस दो भैंसा दो, बकरा दो बकरी दो, मुर्गा दो मुर्गे दो, टोपा दो टोपी दो, मोबाइल दो घड़ी दो, बस सारे हिस्सा ले लो, इंशाअल्लाह दुआ होगी। उसके बाद जल्दी आ जाए माशाअल्लाह। वाजी वाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह तुम्हारे बच्चे को दीन के दाई बनाए, हाफिज कुरान बनाए, आलिम मामले बनाए माशाअल्लाह। वाजी वाह। हर एक आदमी हिस्सा लेने के लिए आ जाए, कोई भी ऐसा ना रहे जिसका आज इस मस्जिद में हिस्सा ना हो। जिसकी जेब में है वो भी आए, जिसकी जेब में ना हो तो उधार लेके आए। इंशाअल्लाह आज जरूर हिस्सा कर ले। ये वक्त मकबूलियत क्या है, हर एक आदमी आए, दाएं से भी आए, बाएं से भी आए, पीछे से भी आए, आगे से भी आए, बच्चे भी आए, जवान भी आए, यहाँ के भी आए, मेहमान भी आए, सब आ जाए माशाअल्लाह। अपना हिस्सा इस मस्जिद की तामीर में कर ले। क़यामत तक ये मस्जिद हमारे लिए महल का काम करेगी, अल्लाह महल तैयार करेगा इंशाअल्लाह।
वाजिबा माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को दीन के दाई बनाए, हाफिज कुरान बनाए, आलिम इमाम बनाए। अल्लाह तुम्हारी जान में माल बरकत अता फरमाए। वाजिबा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वही वाह आप लोगों ने मेरी बात रखी, अल्लाह तुम्हारी बात की लाज रखे और तुम सबके घरों में रहमतों के और बरकतों के अंबार नसीब फरमाए। हमारे बच्चों को हर तरह की कामयाबी अता फरमाए। जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाए। जो मकरूज हैं उनके कर्ज की अदायगी के फैसले फरमाए। सब आ जाए माशाअल्लाह। ये देखो ये किसने दिया है? ये अल्लाह ने आपका लिया है, अल्लाह मकबूल फरमाए। डॉक्टर सुहेल साहब के 500 आगे अल्लाह मकबूल फरमाए। वाजी माशाअल्लाह। और कोई है अल्लाह का शुक्र। हाँ आ जाओ। मैं ये नहीं मांग रहा हूँ कि आप लाख दो, बस हिस्सा कर लो मस्जिद में। खुदाई कसम आज का हिस्सा ये कामयाब होगा अल्लाह की रजा के लिए। मैं नहीं मांग रहा हूँ कुछ भी, अल्लाह ले रहा है खुदाई कसम। एक बाल्टी देने से वही महल मिला, पूरी मस्जिद बनाने से वही महल मिला। आज अगर आप 1 रुपया भी डालेंगे इंशाअल्लाह पूरा महल आपको मिलेगा। ये देखे बच्चा लेकर अल्लाह मकबूल फरमाए। इसके मेरे लिए 20,000 वो 20 रुपया 20 लाख के बराबर है, इसलिए कि बच्चा छोटा बहुत है, अल्लाह के लिए आया है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को दीन के दाई बनाए, हाफिज कुरान बनाए। अगर मेरी माए बहनें भी कुछ हिस्सा लेना चाहती हो तो जरूर इंशाअल्लाह ले ले। ये आज वक्त मकबूलियत का है। ये देखो माशाअल्लाह कौन ले रहा है? ये अल्लाह ले रहा है। ना मैं ले रहा हूँ ना आप दे रहे हैं, अल्लाह ले रहा है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे आ रहे, ये अल्लाह ही तो मकबूल कर रहा है। जिसका पैसा आज इसमें जाएगा क़यामत तक अल्लाह उसको इस वहां पर बहुत सी बच्चियां घूम रही हैं औरतों में। मैं तमाम माओ बहनों से दरखास्त ये कर एक औरत हिस्सा ले ले माशाअल्लाह। और वो वहां से माशाअल्लाह सोने की लोग पैरों के पास से भी निकाल के पहुंचा दे माशाअल्लाह। या कुछ और है मोहब्बत के साथ चंदा दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं चंदा। पहले क्या था? पहले थी जबरदस्ती। सही बोल रहा हूँ। 5,000 दो है कोई अल्लाह का शेर, सोचा कि तू उठेगा तो पेशाब न करना पड़ जाए, तो डर के हमारे पेशाब भी बंद के बैठा हुआ कि 5,000 बोल दे मौलवी। लेकिन अब आप लोगों ने मोहब्बत से दिया है, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। सही बोल रहा हूँ। सबसे ज्यादा अल्लाह को यह पसंद है कि पता भी ना लगे और यहाँ चला जाए। ये अल्लाह को ये देखिए किसने दिया है? रुबैद आलम अपनी वालिदा के साल सवा 5 बोरी सीमेंट। ये अल्लाह तेरी शान है, किसी से भी अपना काम ले सकता है। अल्लाह उनकी वालिदा को, उनके खानदान वालों को अल्लाह जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए माशाअल्लाह। ये कौन ले रहा है? अल्लाह अपने घर के लिए उसका पैसा लेता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। बगैर मोहब्बत वालों को अल्लाह नहीं लेता। सही बोल रहा हूँ। हमारे एक साथी थे, अरे बोले दुआ के बता दो 1 मिनट का। हमारे एक साथी थे, जब हम अरबी क्लास पढ़ते थे, बम्बई के थे, तो पढ़ते थे हमारे सहारनपुर में। हम मुजफ्फरनगर में पढ़े, मुजफ्फरनगर में पढ़ते थे। उनके वालिदैन आए दोनों मुलाकात के लिए कि हजरत हमारे बच्चों को छुट्टी दे दो कि क्यों कि हज पे जाना है। ये अल्लाह तेरा शान है, छोटे छोटे बच्चे हज पे जा रहे। तो बच्चों ने पता क्या कहा? अब्बा जी हम नहीं जाते साल हज को। क्यों बेटा? कि वहां तो गंजा होना पड़ता है। जब हज करते हैं ना तो गंजे होते हैं, ठीक है नहीं? गंजा होने की वजह से हम नहीं जाते, बच्चों ने मना कर दिया। मालूम ये हुआ अल्लाह ने माँ बाप को बुलाया है, बच्चों को बुलाया नहीं है। देखिए माँ बाप बम्बई से चल के मुजफ्फरनगर आए, बच्चों को छुट्टी दिलवा रहे, हज पे जाना है। बच्चों ने कहा हम नहीं जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह जिसका लेता है वो जाता है, और जिसको अल्लाह अपना घर दिखाता है उसको बुलाता है। इसलिए दुआ क्या करो, अल्लाह अपना घर भी दिखा दे, अपना दर में बुला ले। हम लोग अजान हो रही है, फरमाया अल्लाह के रसूल ने, किसी ने मालूम किया कयामत कब आएगी? फरमाया जब लोग मस्जिद में नमाज हो रही हो और मुसलमान मस्जिद के सामने से सीधा चला जाए, नमाज पढ़ने ना आए, समझ लो कयामत आ गई। राजा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मस्जिद में नमाज हो रही हो, जमात हो रही हो, और मुसलमान मस्जिद के नमाज के बजाय सीधा मस्जिद के पास से गुजर जाए, समझ लो कयामत आ गई। आज हम सब गुजर रहे कि नहीं गुजर रहे? मस्जिद में जमात में नहीं होती, हम लोग गुजर ही रहे।
ठीक है नहीं। आज मेरा बयान नहीं हुआ, बयान नहीं, बस एक वाकया भी नहीं, एक बात और बता रहा हूँ। 3 गुना मत करना कभी, 3 गुना कभी नहीं पास जाना उनके। अगर बख्शिश ना हुई तो मौलवी इरशाद को पकड़ लियो वहां, मगर 3 ना करियो कभी भी। ठीक है बात भाई। 3 कौन से? नंबर 1, नशा कभी नहीं करना। जब नशा करता है ईमान निकाल लिया जाता है। मेरा यही बयान होना था आज, लेकिन देखा यार ये थक गए लोग। ईमान निकाल लिया जाता है, बस मुख्तसर कर रहा हूँ। ईमान नहीं रहता। जब ईमान नहीं रहता, अपनी ईमानदारी से बताओ, मर जाए तो कहां जाएगा? बगैर जहन्नम में जाएगा। नंबर 2, जीना करते टाइम ईमान नहीं रहता, निकाल लिया जाता है। जीना करेंगे, लड़का लड़की के ऊपर है, ठीक है, अब ईमान नहीं है। अब दोनों का ईमान निकल चुका है। ईमान नहीं है, मुसलमान नहीं, इस वक्त में बेईमान, मर जाए जहन्नम। तीसरा गुनाह चोरी है। चोरी ऐसे माल पे हाथ डाला, जब अभी ऐलान हो रहा था मोटरसाइकिल चोरी हो जाए तो मोटरसाइकिल पे हाथ डाला चोरी के लिए, ईमान निकल गया। चोरी की हालत में ईमान नहीं रहता। समझिए 3 गुना ऐसे हैं, ईमान नहीं रहता। कत्ल कर रहे किसी को, ईमान बाकी है। नमाज नहीं पढ़ रहे, ईमान बाकी है। कुरान नहीं पढ़ रहे, ईमान बाकी है। ईमान किसको कहते हैं? ईमान कहते हैं ये किताब है, दिखाना है किसको कॉपी को, ये कुरान है। और मैंने ऐसे फेंक दिया। आप क्या कितना कम वक्त मौलवी, सब कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये ईमान है, कुरान की कदर है, ये ईमान है, इसको कहते हैं ईमान। जब कभी अल्लाह के घर में कोई बच्चा चप्पल लेके चला जाए, अरे क्या कर दिया, बच्चे मार निकालो, ये ईमान है। कुरान नीचे गिर जाए, कुरान नीचे गिर जाए, ये ईमान है। हम कहते हैं ईमान क्या चीज होती है? ईमान इसको बोलते हैं कि कोई अल्लाह के खिलाफ बात हो जाए, ईमान है। लेकिन जब नशा करता है, अपनी ईमानदारी से बात बताओ, ये पैसे हटाओ, खिंजीर कितने लोग खाएंगे? हाथ उठाओ। सुअर खाएंगे कोई है? कच्चा पक्का कुछ खाने को है कोई तैयार? नहीं है। खिंजीर का गोश्त और शराब और नशा बराबर है। खिंजीर भी ऐसा ही है जैसा शराब पीना, शराब पीना भी ऐसा ही है जैसा इसमें पीना। तो फिर भाई खिंजीर भी खा लो, क्या दिक्कत है? और इसके साथ और बता दूं, मेरी माएं बहनें बैठी हुई हैं, इनको भी बताता चलूं, जो सुर्खियां मेरी माएं बहनें होठों पर लगा रही है, इनमें खिंजीर की चर्बी आती है अक्सर। समझ गए? और क्या कर रहा मर्द? इतने लंबे वाली ला के देगा, मैडम साहिबा सुर्खी लगाइए, अच्छी नहीं लग रही हो। अब ये मैडम साहिबा ने सुर्खी लगाई, शोर साहब ने होठों से चस्का लिया, ये सुर्खी माँ के पेट में गई, बाप के होठों पे लगी। ये सुर्खी क्या है? इसमें खिंजीर की चर्बी आ रही है। तो भाई कच्चे खाने शुरू कर दो। इसलिए औरतों को बचाओ, सुर्खी ना इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें तो सूखे वाली करें, गिरे वाली ना करें। 3-4 चीज मैंने बता दी। ईमान, अच्छा हाँ, आपका सवाल ये होगा यार जब ईमान निकल गया तो वापस आता है कि? हाँ आता है। कब? जब नशे वाले का नशा खत्म हो जाएगा, ईमान वापस कर दिया जाएगा, मगर पूरा नहीं बचा कुचा। ये जो नशा किया था बगैर तौबा के माफ नहीं होगा। जिना करने वाले जब नहा धो के पाक हो जाएंगे, ईमान वापस कर दिया जाएगा, पूरा नहीं बचा कुचा। मगर जो जिना किया था बगैर तौबा के माफ नहीं होगा। चोरी करने वाला माल को उठा कर चलेगा, ईमान वापस कर दिया जाएगा, मगर जो माल खाया जाएगा इसका अलग से गुनाह होता रहेगा। और ये जो सुर्खी लगाते मेरी माए बहने, ये जो खिंजीर जा रहा है पेट में, तो जब शराब पीने से ईमान नहीं रहता तो खिंजीर भी तो ऐसा ही हो गया। इसलिए बचाओ इन औरतों की सुर्खी से। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब।
ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल इस्मता मिन कुल्लि ज़ंब वल गनीमता मिन कुल्लि बिर वस्सलामता मिन कुल्लि इस्म ला तदाली ज़म्बन इल्ला गफ़रता वला हमन इल्ला फ़रजता वला करबन इल्ला नफ़स्ता वला ज़रन इल्ला कशफ़ता वला हाजतन हिया लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। अल्लाह इस वक्त के जो हालात, इन तमाम हालात को हम तमाम के लिए बेहतर बना। अल्लाह हरमैन शरीफैन मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। अक़सा के लिए जो लोग शहीद हो गए उनकी शहादतों को मकबूल फरमा। या अल्लाह जो हयात उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह छोटे छोटे बच्चे जिनके माँ बाप चले गए, अल्लाह जवान भाई भी चले गए, अल्लाह तो गुनाह भी नहीं करते मौला, या अल्लाह हमारे गुनाहों की नहुसत है मौला, अल्लाह हमें माफ फरमा दीजिए। अल्लाह उन बच्चों पर रहम का करम काफी कमाल फरमा दीजिए। अल्लाह उन बच्चों की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह माओ के सामने बेटों को ज़िबा कर दिया गया, अल्लाह बीवियों के सामने शोहरों को ज़िबा कर दिया, अल्लाह माफ फरमा दीजिए। अल्लाह इस वक्त के हालात को सबके लिए बेहतर बना दीजिए। अल्लाह इस्लाम वालों को लोग मिटाने में लगे हुए मौला, अल्लाह ये सिर्फ हमारे गुनाहों की नहुसत है मौला, अल्लाह हमें अपनी रज़ा वाले अमाल की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह मस्जिदों में जाने वाला बना दीजिए मौला, मौला मस्जिदों में अज़ान होती रहती है और हम घरों में सोते रहते हैं मौला, अल्लाह का मुअज्जिन अल्लाह बुलाता रहता है, हम मस्जिदों में नहीं जाते मौला, मस्जिदों की कदर करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। मस्जिदों में जाकर बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए। मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जिस मस्जिद के लिए आज प्रोग्राम किया गया है, या अल्लाह इसमें जो काम चल रहा है खजाना गैब से पूरा फरमा दीजिए। और जिन हजरात ने इस वक्त में ताउन किया, अल्लाह तो तमाम के ताउन को मकबूल फरमा दीजिए। और या अल्लाह मकबूल फरमाने के बाद इस ताउन को जन्नत में जाने का जरिया बना दीजिए। या अल्लाह किसी ने अपने माँ बाप के लिए, किसी ने अपने आबा अजदाद के लिए, किसी ने अपनी औलादों के लिए या अल्लाह इस वक्त दिया है, या अल्लाह इनका आपके ऊपर, आपके हबीब के ऊपर ईमान और यकीन है। अल्लाह जो दिया जाता है उनके मुर्दों को पहुंचा जाता है और फिर पहुंचाने के बाद उनको लिए जन्नत के फैसले किए जाते हैं। अल्लाह जो हमारे माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, असातिज़ा किराम हैं जो दुनिया से जा चुके हैं मौला, तो तमाम कब्रों को नूर से मनव्वर फरमा दीजिए, तमाम को जन्नत में आला मकाम अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हाजिरीन में जितने हजरात बैठे हुए हैं, या अल्लाह जिनके माँ बाप चले गए, जिनके रिश्तेदार चले गए, तो तमाम की कब्रों को नूर से मनव्वर फरमा दीजिए। या अल्लाह इस खाली के इलाकों में जितने कब्रिस्तान हैं उनमें तमाम लोग जितने लेटे हुए हैं, तमाम कब्रों को नूर से मनव्वर फरमा, जन्नत में आला मकाम नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हाजिरीन में जितने हजरात बैठे हुए हैं, या अल्लाह तो तमाम के हाल से या अल्लाह वाकिफ हैं, तो तमाम की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। तमाम के काम में कारोबार में तरक्की अता फरमा दीजिए। तमाम के घरों में रहमत और बरकत नाज़िल फरमा दीजिए। तमाम के बच्चों को कामयाबी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे नौकरी के तड़प रहे हैं, या अल्लाह उनकी नौकरी लगवा दीजिए। बहुत से ऐसे हैं जो इम्तिहानात में कामयाबी के लिए तड़प रहे हैं, उनको कामयाबी अता फरमा दीजिए। बहुत से ऐसे हैं जो तेरे घर के दीदार के लिए तड़प रहे हैं, सबको हज मकबूल हज मबरूर नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हाजिरीन में जितने हजरात बैठे हुए हैं, या अल्लाह तो तमाम के तमाम दिल जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी वालिदा भी चली गई, या अल्लाह उनका कब्र को नूर से मनव्वर फरमा दीजिए, जन्नत में आला मकाम नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे आबा अजदाद की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह हाजिरीन में जितने हजरात बैठे हुए हैं, या अल्लाह तो तमाम को अपनी तरफ से अपने शान अच्छा बदला अता फरमा दीजिए। जिन भाइयों ने, जिन हजरात ने ये प्रोग्राम कराया है मौला, या अल्लाह इनके कराने को मकबूल फरमा, जिन्होंने सुना है सुनने को मकबूल फरमा, जिन्होंने बातें की हैं बात करने वालों में जो कोताही हुई है उनको माफ फरमा, बाकी कबूल फरमा। और या अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब को अच्छा बदला अता फरमा। या अल्लाह वो बेचारे सुबह से हमारी भी खिदमत में लगे हुए हैं, उलमा की कदरदान हैं, या अल्लाह उनकी बीवी की भी, उनके बच्चों की भी अल्लाह सबको अल्लाह अच्छा बदला अता फरमा। या अल्लाह उनकी बड़ी ख्वाहिश है उनका बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाए, उस बच्चे को हाफिज़ कुरान आलिम बामल बना। और या अल्लाह हाजिरीन में
जितने हजरात भी हैं, ना जाने कितने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना चाहते हैं, या अल्लाह तो तमाम के बच्चों को हाफिज कुरान आलिम आमल बना, या अल्लाह तो तमाम को या अल्लाह अपनी शान अच्छा बदला अता फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से राजी भी अता फरमा, बिन मांगे सारी की सारी नेमत अता फरमा। और या अल्लाह आखिर में बात ये है कि मौला जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ के भी हालात खराब हो चुके हैं, बहुत सी लड़कियां गैर मुस्लिम बन चुकी हैं, या अल्लाह तुझे कुरान सुनाया करती थी, तेरे सामने सजदे किया करती थी, या अल्लाह आज कोई शराब पी रही है, कोई जिना कर रही है, या अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमा, इनको पर्दे के साथ रहने की तौफीक अता फरमा, खुराफात से रस्म रिवाज से या अल्लाह हमारी औरतों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह अपने फजल से आका अलैहिस्सलाम के सदके से हमारे तमाम दुआओं को मकबूल फरमा। या अल्लाह हमारे मौलाना अनवार साहब बैठे हुए, या अल्लाह उनके मदरसे में जगह नहीं है, या अल्लाह उनको अच्छी सी जगह अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।